हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे केमिस्ट्री क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 एसिड बेसिस साल्ट्स का पार्ट नंबर 2। फर्स्ट पार्ट आपको पहले से ही चैनल में बनाया जा चुका है, उसका लिंक आपको इस पार्ट के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सीधा चलते हैं शेष भाग पे, एसिड बेस साल्ट चैप्टर के। और चलते चलते चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो एजुकेशन ट्रिक्स एंड फन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए जिससे कि आपके आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहें। तो चलते हैं शेष भाग पर, एसिड बेस साल्ट के इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं। तो चलते हैं सीधा वीडियो पर। तो केमिकल फॉर्म साल्ट में पिछली वीडियो में आपने ब्लीचिंग पाउडर और वॉशिंग पाउडर के विषय में फर्स्ट वीडियो पार्ट के इसी चैनल के फर्स्ट पार्ट में इस चैप्टर के हम पढ़ चुके हैं। अब उसके आगे हम यहाँ से पढ़ेंगे बेकिंग सोडा। इसका थर्ड भाग था बेकिंग सोडा। इसको कॉमन लैंग्वेज में हम खाने का सोडा, मीठा सोडा भी बोलते हैं, कई जगह पर बोला जाता है। तो इसका प्रिपरेशन कैसे होती है, रिएक्शंस दिए हैं। एक रिएक्शन दिया है, हम उससे समझ सकते हैं कि NaCl यानी सोडियम क्लोराइड हमारा नमक है, फिर वाटर H2O, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया, ये चारों चीज़ें हमारी यहाँ पर मिल रही हैं। तो हमारी अमोनियम क्लोराइड और NaHCO3 यानी कि बेकिंग सोडा हमारा प्राप्त होगा। उसके साथ साथ में हमको अमोनियम क्लोराइड भी मिलेगी। तो हमको रिएक्टेंट क्या क्या मिलाना है, NaCl जो हमारा साधारण नमक, खाने वाला नमक होता है, घरों पे जो यूज़ होता है, फिर वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस अमोनियम। इन चीज़ों से मिलकर हमारा दो प्रोडक्ट हमारे मिलते हैं, अमोनियम क्लोराइड और बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट, इसका केमिकल नेम हो गया। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ पर चर्चा कर लेते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेकिंग सोडा, इट इज़ मिल्ड नॉन कोरोसिव बेस। ठीक है, ये मिल्ड होता है और नॉन कोरोसिव बेस होता है। ठीक है, व्हेन इट इज़ हीटेड ड्यूरिंग कुकिंग, और जब उसको कुकिंग के दौरान अगर इसको हीट किया जाए, किसको, बेकिंग सोडा को अगर हीट किया जाए, तो नीचे रिएक्शन दिया है आपको, इससे समझ लें कि 2NaHCO3 यानी कि सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट, बेकिंग सोडा का केमिकल फार्मूला को अगर हीट किया जाएगा तो Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट देगा और वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करेगा। जब ये कब होगा, जब इस बेकिंग सोडा को हम कुकिंग के दौरान हीट करेंगे। ड्यूरिंग द कुकिंग व्हेन इट इज हीटेड, देन NO2 CO3 प्लस H2O प्लस CO2 ये रिलीज करेंगे। अब इनके यूजेस के बारे में हम देख लेते हैं। यूजेस हैं एन इंग्रेडिएंट, ठीक है, एंटी एसिड जो है यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर्स फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर। ठीक है, पहली चीज़ तो इसको एक इंग्रेडिएंट के रूप में, एसिड के रूप में प्रयोग करते हैं। इट वाज फॉर आग बुझाने के काम में भी इसका प्रयोग होता है। फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर, और उसको बेकिंग पाउडर बनाने के लिए भी इसका यूज़ करते हैं। बेकिंग पाउडर इससे कैसे बनता है, देखिए, बेकिंग पाउडर प्लस टाइट्रिक एसिड जो है, ये नीचे इसका टाइट्रिक एसिड अगर इसमें मिलाएंगे तो जो है हमारा बेकिंग पाउडर तैयार होता है। ये था बेकिंग सोडा। नेक्स्ट चलते हैं, इसमें एक भी देख लेते हैं कि यूजेस ऑफ बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर के क्या यूज़ होते हैं। बेकिंग पाउडर यूज्ड इन ब्रेड्स एंड केक्स टू मेक्स इट सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी। बेकिंग पाउडर का, जैसे ब्रेड्स जो बनती हैं, केक वगैरह जो बनते हैं, उसको मुलायम, सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनाने के लिए बेकिंग पाउडर का प्रयोग करते हैं। घरेलू कुछ बहुत सारी चीज़ों में भी बेकिंग पाउडर का हम प्रयोग करते हैं। अब आगे चलते हैं, वॉशिंग सोडा। ठीक है, वॉशिंग सोडा क्या है, NO2CO3.10H2O। कहने का मतलब क्या हो गया
सोडियम कार्बोनेट और उसमें 10 मोल जो होते हैं वाटर के मिलाए जाते हैं। तो ये वॉशिंग सोडा हमारा प्रिपेयर होता है। ठीक है क्या वॉशिंग सोडा? रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट। जब सोडियम कार्बोनेट को हम रिक्रिस्टलाइज करते हैं तो गिव्स वॉशिंग सोडा, तब हमको ये वॉशिंग सोडा प्रदान करता है। और ये इसको वॉशिंग सोडा को हम इसको बेसिक साल्ट भी कह सकते हैं। ऐसा सॉल्ट जो बेसिक नेचर का होता है, साल्ट जो बेसिक नेचर का हो तो इट इज़ बेसिक सॉल्ट होता है। जैसे Na2CO3 अब रिएक्शन है NO2CO3 डॉट 10H2O, इसका हम अभिक्रिया कराएंगे, रिएक्शन कराएंगे तो सोडियम कार्बोनेट डॉट 10H2O बनेगा वॉशिंग सोडा, इस तरीके से। ठीक है, इसका यूजेस क्या क्या हैं आगे देख लेते हैं। वॉशिंग सोडा इज यूज्ड इन ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्रीज। जो वॉशिंग सोडा है इनका प्रयोग ग्लास इंडस्ट्रीज में, सोप इंडस्ट्रीज में और पेपर इंडस्ट्रीज में काफ़ी प्रयोग किया जाता है। सेकेंड वन है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बोरेक्स। बोरेक्स की मैन्युफैक्चरिंग में इसका प्रयोग किया जाता है। क्लीनिंग एजेंट इन हाउस, घरों की सफाई में सफाई एजेंट का काम ये वॉशिंग सोडा हमारा करता है। रिमूविंग हार्डनेस ऑफ वाटर, और वाटर के जो हार्डनेस होती है, कठोरता होती है, उसको कम करने में वॉशिंग सोडा हमारा सहायक होता है। तो ये थे वॉशिंग सोडा, उसकी प्रॉपर्टीज़ और उसके यूजेस। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आगे चलते। नेक्स्ट है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, देखा होगा अगर लोग किसी ऊंचाई से गिर जाएं या किसी कारणवश से अगर उनकी बोन्स क्रैक हो जाएं, किसी तरीके से अगर कि शारीरिक कोई एक्सीडेंटल केस अगर हो जाता है तो जिससे कहते हैं कि डॉक्टर उस पर प्लास्टर चढ़ाते हैं। तो प्लास्टर क्या होता है, उसी को बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। फार्मूला CaSO4 डॉट हाफ H2O। क्या है? व्हेन हीटिंग जिप्सम, मतलब जो गर्म जिप्सम होता है, जिप्सम जो है एक ऐसा मटेरियल है जैसे इसका प्रयोग सीमेंट वगैरह में भी करते हैं, जिसके उसकी हार्डनेस बढ़ जाती है सीमेंट की। और सीमेंट ऐसे जो अगर उसमें पानी के साथ सीमेंट में अगर रिएक्शन कराते हैं तुरंत वो हार्ड हो जाएगा। तो जिप्सम कुछ समय के लिए उसको तुरंत हार्ड नहीं करने देता है, थोड़ा टाइम हार्डनेस के लिए देता है। तो इसलिए सीमेंट में जिप्सम मिलाया जाता है। तो जिप्सम हमारा एक प्रकार का मटेरियल है। व्हेन हीटिंग जिप्सम यानी CaSO4 डॉट 2H2O, ये जिप्सम का फार्मूला होगा। हीटेड एट 100 डिग्री सेल्सियस या 373 केल्विन पे कह सकते हैं। इट लूजेस वाटर, तो क्या करता है, ये वाटर को लूज करता है, वाटर मॉलिक्यूल्स को, एंड बिकम्स पॉप। ठीक है, जैसे फार्मूले पे ऊपर आपने देखा अभी कि यहाँ पर CaSO4 डॉट हाफ H2O ना, जो वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे इसमें 1/2 होते हैं और जिप्सम के 2H2O यानी कि 2 होते हैं। तो क्या करता है, यही जो 2H2O के जो ये वाटर है इसको लूज करता है, हाफ तक जाता है। तो इट इज़ अ वाइट पाउडर, और ये होता क्या है, इट इज़ अ वाइट पाउडर, ये एक सफ़ेद कलर का पाउडर होता है। ऑन मिक्सिंग विद वाटर, जब पानी में मिलाते हैं तो चेंजेस इन जिप्सम। फार्मूला देखते हैं, CaSO4 डॉट हाफ H2O प्लस 1.5 H2O, तो हमारा CaSO4 डॉट 10H2O हमारा बन जाता है 10H2O। ठीक है, ये था हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब इसके यूजेस देख लेते हैं, लास्ट टॉपिक है ये। यूजेस, डॉक्टर यूजेस सपोर्ट्स फ्रैक्चर्ड बोन्स। अभी हम बता ही रहे थे, जो डॉक्टर्स होते हैं जो फ्रैक्चर्ड बोन्स होते हैं उसके सपोर्ट के लिए जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ करते हैं। फॉर मेकिंग टॉयज, डेकोरेशन मटेरियल्स, और खिलौनों को बनाने में और कुछ सजावटी सामानों को बनाने में भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग किया जाता है। फॉर मेकिंग सरफेस स्मूथ, और किसी भी सरफेस को चिकना स्मूथ करने के लिए भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग करते हैं। तो ये हमारा चैप्टर था केमिस्ट्री का 10th क्लास का, चैप्टर नंबर 2 एसिड बेसिस साल्ट, जिसमें हम पढ़े एसिड्स क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, बेसिस क्या होते हैं उनकी, केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, साल्ट क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस क्या होते हैं, और सॉल्ट फॉर्म जो हमारे
मटेरियल्स थे जो अब लास्ट में हम पढ़े, प्लास्टर ऑफ पेरिस, वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, और इस तरह से चीज़ें हमने, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये अब सब पढ़ चुके हैं। इतनी चीज़ें हमारी चैप्टर नंबर 2 पे आती हैं, तो इनको अब अच्छे से तैयार करेंगे। फिर किसी नए टॉपिक के साथ, नए चैप्टर के साथ इसी चैनल पे एजुकेशन ट्रिक्स एंड फन पे फिर आपके सामने हाजिर होंगे। धन्यवाद।